Hello, everybody, and welcome back to my channel. Crack DSSB and RRB. जी हाँ, ऐसा क्या साइमल्टेनियस तैयारी करें कि जो आने वाली हमारी दो एग्जाम्स है 24 अक्टूबर को DSSB एंड प्रोबेबली 4-5 महीनों में RRB। तो ऐसी कैसे तैयारी करें सर? सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न समझने की कोशिश करिए। जनरल अवेयरनेस ऐसा टॉपिक है जो ओवरलैप करता है। रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, ये ऐसे टॉपिक्स है जो आपके ओवरलैप करते हैं। ठीक है, बट DSSB में हिंदी भी होती है जो हिंदी नहीं होती है आरआरबी में। एंड आरआरबी में 70% ऑफ फार्मेसी क्वेश्चंस, 30% है नॉन फार्मा। 70 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स की एग्जाम होती है। 70 क्वेश्चंस फार्मा, 30 क्वेश्चंस नॉन फार्मा। ठीक है, और ऑब्वियसली सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज दोनों में इंक्लूडेड है। तो अब मॉर्निंग रूटीन की अगर मैं बात करूं तो अगर आप डेली 4 से 5 घंटा भी पढ़ते हैं, इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, एंड इफ यू आर नॉन वर्किंग प्रोफेशनल, 6 to 7 आवर्स। अगर आप वर्किंग है तो मे बी आप 1-2 घंटा ड्यूरिंग योर जॉब, 1 घंटा सुबह उठ के, 1 घंटा लेट नाइट, 4 घंटा हो गए आराम से, क्या इश्यू है? एटलीस्ट 3 से 4 घंटे आपको, 3 घंटे तो पढ़ने ही चाहिए इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल। इफ यू आर नॉन वर्किंग प्रोफेशनल, 7 आवर्स is an average time that you should look into. अब टारगेट बेस्ड स्टडी रखना, कभी भी आवर बेस्ड स्टडी मत रखना। ये आवर्स मैंने इसलिए बोला कि काफी लोग बोलते हैं सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो ये उनके लिए था कि ये भैया इतने पढ़ो। बट ऑलवेज हैव अ टारगेट बेस्ड स्टडी दैट विल गोना हेल्प यू आउट अहेड। सैटरडे संडेज छुट्टी होती है, पूरा फायदा उठाओ उस छुट्टी का। जितने भी जनरल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, एबिलिटी है, पूरा RS अग्रवाल, इंडिया बिग, जहां जहां से आपको मिल सके वहां से करो। इंग्लिश हिंदी के लिए आप नीतू सिंह के, रेन एंड मार्टिन, बहुत अच्छे अच्छे ग्रामर, फिगर्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉवेल्स, टेंसेस, कॉन्सोनेंट्स, है ना, सारी चीजें आपको मिल सकती है। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। जीके जीएस के लिए आप ल्यूसेंट की बहुत अच्छी बुक है, अरिहंत की बहुत अच्छी बुक है, स्पेशली दोज हु प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज, IAS, IPS, यूपीएससी एग्जामिनेशंस, फॉर द पब्लिक स्टेट सर्विस कमीशंस, उनकी एग्जाम्स आप डेफिनेटली एक ले सकते हो। जनरल अवेयरनेस में आपके पास हिस्ट्री है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, तीनों आ जाएगी। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पढ़ो। लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्टैटिक जीके, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, कैपिटल्स, करेंसीज, बुक्स, है ना, कौन सी बुक का ऑथर, कोई फेमस बुक्स, कोई फेमस करेंसीज, कैपिटल, दिसपुर किसका कैपिटल है, मुंबई किसका कैपिटल है ना। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको कैपिटल्स मालूम हो, है ना। काफी, देहरादून जैसे उत्तराखंड का कैपिटल है, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी जरूरी है। इंडियन रेलवेज के हेडक्वार्टर्स एंड जोन्स, राइट, सिकंदराबाद, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जितनी भी आरआरबी के जोन्स है आपको सभी मालूम होने चाहिए। रीजनिंग एबिलिटी से कोडिंग, डिकोडिंग पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग मतलब ABCD इज कोडेड एज 1 2 3 4, EFGH इज कोडेड एज डैश, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके कोडिंग डिकोडिंग में आते हैं। सिलॉजिज्म एंड एनालॉजीज, डेफिनेटली सिलॉजिज्म एंड एनालॉजीज पे भी क्वेश्चन आते हैं, सो वो कोई टेंशन की बात नहीं है। आपका टेम्परेचर, थर्मोमीटर, प्रेशर तो डैश, तो आपको बताओ क्या, बेरोमीटर, करेक्ट। नॉन वर्बल में आपको पैटर्न्स जो आती है, वो पैटर्न्स के भैया बताओ कितने ट्राइंगल है, या ये पैटर्न में कौन सा फिगर सेट होगा तो ये फिगर कंप्लीट होगा। वेन डायग्राम्स, जो ओवरलैपिंग डायग्राम्स होते हैं, दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट योर रिलेशनशिप बिटवीन टू और more, जैसे मदर्स, तो लेडीज आपकी मदर्स भी हो सकती है, डॉटर्स भी हो सकती है, वाइफ्स भी हो सकती है, सिस्टर्स भी हो सकती है, करेक्ट। सो ये आप वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। असम्पशन स्टेटमेंट्स, ये भी आपका कंक्लूजन, रीजन, असर्शन, रीजनिंग स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको 2-3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके बेसिस पे आपको कंक्लूजन दिया जाएगा कि कौन सा is the statements correct, इस तरीके के क्वेश्चंस। लीस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटर, और इन सभी के डिटेल वीडियोस मैंने बना रखे हैं मेरे ऑलरेडी, उस पे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज, क्लॉज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, है क्या, संज्ञा, क्रिया, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आपके जितने भी सारे वर्तनी, पर्यायवाचन, विलोम, ये सारी चीजें ना, व्हाट आर द फुल स्टॉप, हाइफन, डैश, कोलन, सेमीकोलन, है ना, समास, तत्सम, ये सारी चीजें आपको हिंदी लैंग्वेज, अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो। जनरल साइंस में आपका वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जूलॉजी, बॉटनी, इकोलॉजी, कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, है ना, पिरामिड्स,
ह्यूमन बॉडी, पैथोफिजियोलॉजी, बेसिक डिजीजेस, कॉजेटिव एजेंट्स, जो सोशल हेल्थ है, कम्युनिटी हेल्थ है, न्यूट्रिशन, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो डिस्कवरीज है, कोई रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कॉच, रॉबर्ट हुक, जोसेफ लिस्टर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना, फेमस साइंटिस्ट, उन्होंने क्या इन्वेंट किया था केमिस्ट्री में, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, एसपीडीएफ, ब्लॉक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है, डाउन द टेबल, अक्रॉस द टेबल, मैटर्स, एटम्स, मॉडल्स ऑफ एटम्स, रुदरफोर्ड्स मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, है ना, जितने भी मॉडल्स हैं फिजिक्स से, मोशन, फोर्स, एनर्जी, लाइट, सब्जेक्ट स्पेसिफिक में फार्मासिस्ट की फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, पेडागोगी, राइट। अब थोड़ा सा सिलेबस का देखें तो स्टैटिस्टिक्स आपको ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, एक्सीपिएंट्स, बाइंडर, ग्लाइडेंट, डाइल्यूएंट्स, कोटिंग मेथड्स, पैरेंटल प्रोडक्ट्स के आपको पाइरोजन टेस्टिंग, स्टेरिलिटी टेस्टिंग, बायोअवेलेबिलिटी, बायोइक्विवेलेंस, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी, कंट्रोल रिलीज के पॉलीमर्स एंड मैकेनिज्म्स, मैट्रिक्स, रिजर्वॉयर, डिसोल्यूशन apparatus के टाइप्स, स्टेबिलिटी, आईसीएच गाइडलाइंस, पैकेजिंग मटेरियल्स, फार्माकोलॉजी से सीएनएस, सीवीएस, एएनएस, एंडोक्राइन, कैंसर, माइक्रोबियल्स। एंडोक्राइन में आपका डायबिटीज, थायराइड, सीएनएस में आपका अल्जाइमर, पार्किंसन, डिप्रेशन, एपिलेप्सी, साइकोसिस, सीवीएस में आपका हाइपरटेंशन, अंजाइना, हार्ट फेलियर, अरिथमिया, लिपिडेमिया, कोएगुलेंस, माइक्रोबियल में एंटी टीबी, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटी मलेरियल एंड एंटीबायोटिक्स, एंटी कैंसर में सारे कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स, टारगेटेड ड्रग्स, हार्मोनल ड्रग्स, एंड पॉइजन एंड एंटीडोट्स, कौन सा पॉइजन है, कौन सा एंटीडोट है उस पॉइजन के लिए, क्या एजेंट्स यूज कर सकते हैं, इस तरीके के पॉइजन एंड एंटीडोट्स विल बी यूजफुल फॉर यू। याद रखना काफी ज्यादा जरूरी है, पॉइजन एंड एंटीडोट से क्वेश्चन आते हैं। कोग्नोसी से काफी बार बेसिक सोर्सेज, बायोलॉजिकल सोर्स, जीनस, स्पीशीज, फैमिली, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट यूजेस पे आता है, तो आपको एल्कोलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, इनके तो पढ़ने ही है, और रेजिन्स, ठीक है, टैनिन, अल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड, रेजिन्स, ये आपको पढ़ने काफी ज्यादा जरूरी है माय डियर, यू मस्ट रीड देम, ऑलराइट। देन यू हैव फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ड्रग डिजाइन वगैरह, ऑलराइट। सो ये काफी ज्यादा जरूरी है, केमिस्ट्री से बहुत बारी पूछ लेते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को, तो आपको मालूम ही होने चाहिए। उसके बाद आपके फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स वगैरह पे बहुत बारी क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। लिमिट टेस्ट वगैरह पे बहुत बारी क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप अच्छे से कर सकते हैं। हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी से आपके एसेंशियल ड्रग लिस्ट, एसेंशियल कंज्यूमेबल लिस्ट, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, टीडीएम जो नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग है ना, रैशनल यूज की डब्ल्यूएचओ ने ईडीएल ईसीएल दी है। जितने भी आप फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो आपको इंटरैक्शंस, एडवर्स इफेक्ट्स, मैकेनिज्म, क्लासिफिकेशन, इंटरैक्शन, एडवर्स इफेक्ट्स, मैकेनिज्म, क्लासिफिकेशन, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, इस पे बहुत बारी क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको मत छोड़िएगा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, सुटिक्सकोलॉजी का बोलबाला, 30% क्वेश्चन सुटिक्सकोलॉजी से उठा के सीधा पटक देते हैं, 10 क्वेश्चन कोग्नोसी से, 10% केमिस्ट्री से, बाकी अगर हॉस्पिटल फार्मेसी वगैरह से, क्लिनिकल फार्मेसी से थोड़े थोड़े 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, नॉट मच। तो ये आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन ट्रेंड्स, सुटिक्सकोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई टॉपिक्स पर फोकस करो। पीवाईक्यूज, मैंने पीवाईक्यूज और एफएक्यूज भी सॉल्व करवाए हैं, तो आप जरूर एक बार उसे देखिएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे एक बार जरूर गौर फरमाएगा। ये आपकी फाइनल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है कि भाई अपनी जान लगा दो, DSSB RRB, अगर आपका है कि सर इसके लिए अलग प्रिपेयर करो, इसके लिए अलग प्रिपेयर करो, इट्स जस्ट द डेप्थ। आरआरबी में थोड़ा सा कम डेप्थ में पूछता है, DSSB में थोड़ा सा डेप्थ में आ जाते हैं क्वेश्चन, और DSSB में हिंदी लैंग्वेज बस एक अलग है, बाकी सब सेम है, जनरल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल एप्टीट्यूड, सारे हर एक चीज। सो विशिंग यू ऑल गुड लक, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से तैयारी करो, तगड़ी तैयारी करो, मजे करो।